इंदौर में दूध उत्पादक किसान अपनी मांगों को लेकर अब आर पार की लड़ाई के मुंह में नजर आ रहे हैं। गुरुवार यानी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर में बड़ा प्रदर्शन किसानों द्वारा किया गया है। किसानों ने 11 मार्च तक का समय दिया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शहर में 12 मार्च से दूध सप्लाई बंद की जाएगी। किसानों का कहना है कि दूध संघ द्वारा लागू की गई नई क्रय सूची और भुगतान प्रणाली से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इंदौर मिल्क सप्लाई किसानों की मांग है कि 25 और 26 CLR पर की जा रही कटौती को तुरंत खत्म किया जाए। साथ ही SNF के मुताबिक बनाई गई नई क्रय सूची को वापस लिया जाए। किसानों ने दूध का भाव 9 रुपये प्रति फैट तय करने की मांग रखी है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि वर्ष 2019-20 से लेकर 21-22 तक का लंबित बोनस और लाभांश का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दी जाए। किसानों के इस फैसले के बाद 6 मार्च से शहर में दूध की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इधर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पर सकारात्मक निर्णय नहीं दिया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। खेती किसानी का समय चल रहा है, होली का पर्व चल रहा है और अन्नदाता जो किसान है, खेती के साथ दूध का व्यवसाय करते हैं, उनको मजबूरी में जो इस संस्था के मालिक है, यहाँ के मैनेजमेंट से भीख मांगने के लिए आना पड़ा। उसमें प्रमुख जो मांग है, अभी दूध के क्रय की जो बात हो रही थी, 8 रुपये 50 पैसे इन्होंने करा, पर उसमें CLR का ऐसा फंडा डाल दिया जिसमें किसानों को 8 से 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। तो हमारी ये मांग है, इंदौर दुग्ध संघ 11 मार्च से दूध का क्रय भाव जो है 9 रुपये प्रति फेड करे। दूसरा, पुरानी जो पद्धति CLR नापने की है, उसी पद्धति से उसको नापा जाए। प्रदेश सरकार के द्वारा 2-2.5 वर्ष पूर्व जो घोषणा की गई थी कि हम दुग्ध उत्पादक किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन देंगे, वो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। 29 करोड़ रुपए इसी इंदौर दुग्ध संघ के प्रदेश सरकार से लेना है। 6 वर्ष हो गए, ब्याज सहित वो राशि हमको मिलना चाहिए। दूसरा, जो प्रदेश सरकार के द्वारा हमारी जो संस्था है, गांव की छोटी संस्था है, जिस प्रकार से प्रदेश के 6 दुग्ध संघों को राष्ट्रीय डेयरी को दे दिया, उसी प्रकार से हमारी गांव की संस्थाओं में चुनाव नहीं हो रहे। उसका परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ प्रशासक लोग बैठे हैं और धीरे धीरे हमारी समितियाँ खत्म हो रही है। और एक दिन अगर ये समितियाँ खत्म हो जाएगी तो जो निजी व्यापारी है वो मनमानी करेंगे और किसानों का शोषण होगा। ये भी आज हमारी प्रमुख मांग थी। इस प्रकार से जो CLR नापने का तरीका, BMCO की हमारी समस्या है। दूसरा, जो किसान आश्रित परिवार जो हैं, उनकी मृत्यु होने पर इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा 20,000 रुपये की राशि थी, उसको पिछली वार्षिक साधारण सभा में सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया, उसको 50,000 रुपये करना चाहिए। वो आज तक लागू नहीं हुआ, वो भी हमारी प्रमुख मांग थी। इस प्रकार से आज हम सब किसान परिवार एकत्रित हुए हैं। 11 तारीख तय सीमा में अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 12 तारीख से पुनः आंदोलन होगा, चरणबद्ध आंदोलन होगा और इंदौर दुग्ध संघ में सप्लाई बंद होगी। इंदौर दुग्ध संघ में आज हमको CO साहब ने आश्वासन दिया है कि मुझे 11 तारीख तक का आप समय दे। 11 तारीख तक अगर हमारी मांगों का निर्णय नहीं होता है तो 12 मार्च से हम इंदौर दुग्ध संघ में दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। चुनाव भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, जिसका मुख्य काम होता है कि दुग्ध संघों की स्थापना करना, ना कि उनका संचालन करना, पर जो प्रदेश की हमारी सरकार है, मोहन यादव जी है, उनको क्या मालूम क्या सूझा, जो अच्छी भली इंदौर दुग्ध संघ की संस्था चल रही थी, इसको घाटे में देने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दे दिया। दूसरा, एक और जो इसी संस्था ने एक निर्णय लिया है, एक और इनकी संस्था मदर डेयरी के नाम से यह संचालित हो रही है, उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इंदौर दुग्ध संघ का, जो किसान अपना खून पसीना मेहनत करते हैं, यहाँ की जो बचत है, उसको 500 मीट्रिक टन पाउडर सस्ता उस संस्था को दे दिया, जिससे संस्था को 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और आने वाले समय में ये संस्था अगर धीरे धीरे घाटे में चली गई तो किसानों का शोषण निजी व्यापारी करेंगे। ये प्रमुख हमारी मांग थी। आज हमने गांधीवादी तरीके से इंदौर दुग्ध संघ कार्यालय पर आकर हमारी मांग रख दी है। इन पे निर्णय नहीं होता है तो 12 तारीख से किसान फिर आंदोलन करेंगे। इसमें गड़बड़ी और अनियमितता के भी आरोप लगे थे इंदौर सांची दूध संघ पर। किस तरह की गड़बड़ी और अनियमितता की गई थी इंदौर सांची दूध संघ पर? इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा ये इस प्रकार की अनियमितता की जा रही है कि हमारा जो दूध BMC पे कलेक्ट होता है, वहाँ से दुग्ध संघ का अधिकारी जाता है, वो कलेक्ट कर लेता है, वहाँ सैंपल ले लेता है, टेस्टिंग कर लेता है, पर यहाँ आते आते उसमें फिर टेस्टिंग में चेंज हो जाती है। तो ये किसानों की मांग है कि आप वहाँ टेस्टिंग करते समय एक वीडियो बनाए और वीडियो फुटेज यहाँ भेजे और आप SMS के माध्यम से तुरंत उस संस्था को खबर करें कि आपका इतना SNF और ये फेट आया है। और दूसरी भी जो छोटी मोटी समस्या है वो हमने सब अवगत करा दी है। 11 तारीख तक की समय सीमा है, इस पर अगर हल नहीं होगी तो हम सब मिलकर 12 तारीख से स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। देखिए,
आज के दिन को इंदौर दुग्ध संघ होली उत्सव के तौर पे मना रहा है। दुग्ध संघ से जुड़े हुए सभी किसान दुग्ध संघ का अभिन्न हिस्सा है, परिवार सदस्य हैं। दुग्ध प्रदायक सदस्य है तो दुग्ध संघ है, दुग्ध संघ है तो दुग्ध प्रदायक सदस्य है। हमने जो भी नए जो दूध क्रय रेट की बात थी, वो क्रय रेट दर पहले से ही प्रभावशील है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जबकि उसमें प्रोत्साहन राशि को जो है बढ़ाया गया है, कोई भी कटौती नहीं है। पूर्व अनुसार क्रय दर सूची 1 मार्च से प्रभावशील है। साथ ही जितनी भी अन्य मांगें थी उसके ऊपर भी दुग्ध संघ की फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए उस पर उचित विचार विमर्श करके सही समय पे जो उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, आने वाले समय में किसानों ने कहा है कि अगर मांगे समय पर पूरी नहीं होती है तो दूध की जो आपको देने की जो किसान जो दूध देते हैं वो बंद कर देंगे। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान दूध क्रय दर इंदौर दुग्ध संघ के इतिहास में सर्वाधिक है। पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर दुग्ध संघ किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की सर्वाधिक क्रय दर दे रहा है एवं बिना कटौती किए हुए। कटौती राशि पूर्व अनुसार जो कई दशकों से चली आ रही है उसी के अनुसार जो है प्रभावशील की गई है और मांग आने से पहले ही दुग्ध संघ ने इसके ऊपर उचित निर्णय ले लिया था, जो अभी प्रभावशील है। सर, कई तरह के आरोप भी पूर्व में लगे। देखिए, टेस्टिंग अलग अलग लेवल पे है और सबकी ज़रूरत है। सही समय पे सही टेस्टिंग होगी और दुग्ध संघ लेवल पे भी इसका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है ताकि हम अपने दुग्ध प्रदायक सदस्यों को उसका उचित लाभ सही समय पे दे पाए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।